हाल ही में एक रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया है, जिस रिपोर्ट को के राजन और आर शिवानंतम ने लिखा है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है एंटिक्विटी ऑफ आयरन रिसेंट रेडियोमेट्रिक डेट्स फ्रॉम तमिलनाडु। इस रिपोर्ट को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने जारी किया है और इस रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि भारत में लौह युग का प्रारंभ तमिलनाडु से हुआ है और यह 3345 ईस्वी पूर्व में तमिलनाडु में लोहे का उपयोग किया जाता था। दरअसल यह रिपोर्ट तमिलनाडु में कुछ जगहों पे उत्खनन हुआ था, विशेष करके तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले के शिवगलई नाम की जगह है। वहाँ से कुछ वस्तुओं के नमूने, स्मेल्टेड आयरन के नमूने लिए गए थे, जिनकी डेटिंग की गई और उनकी डेटिंग में यह पता चला है कि यह लगभग 2475 से ईसा पूर्व से लेकर 3345 ईसा पूर्व की वस्तुएं हैं। यानी इससे यह स्पष्ट होता है कि 3345 ईसा पूर्व में भी तमिलनाडु में लोहे का उपयोग किया जाता था। इन नमूनों के काल निर्धारण हेतु दो विधियों, जो बहुत विकसित विधियां हैं, एडवांस्ड विधियां हैं, AMS एक्सीलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री और OSL ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस, इन दो विधियों का उपयोग किया गया है। यह भारतीय इतिहास में नहीं, विश्व इतिहास में पहली बार है जब लोहे के उपयोग का साक्ष्य तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व से भी पहले मिलता है। यदि इसे अभी के समय के हिसाब से देखें तो लगभग 5345 और 5370 वर्ष पूर्व भी भारत में लोहे का प्रयोग होता था। इसका साक्ष्य तो मिल गया है। लोहे को गलाने हेतु 1200 से 1400 डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता होती है और गले हुए लोहे का उपयोग, प्रगलित लोहे का उपयोग इस बात का संकेत देता है कि प्रगलन की उच्चतर तकनीकी उस समय दक्षिण भारत में तमिलनाडु के लोगों के पास थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तरी भारत का कांस्य युग और दक्षिण भारत का लौह युग लगभग समकालीन है। क्योंकि दक्षिण भारत में कांस्य वगैरह उतना नहीं मिलता था, अतः लोहे